प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका ही संचार माध्यम शिक्षण में हार्दिक स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग कॉपी और कलम के साथ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान का मतलब होता ही है जहाँ से वर्ण उच्चारित होते हैं। वर्णों का जन्म स्थान माने जब वर्ण जहाँ से पैदा होते हैं उनके बारे में जिस प्रकार से हमारा जन्म स्थान होता है उसी तरह से जो वर्ण निकलते हैं वो उनका उच्चारण स्थान होता है। और वर्ण कहाँ से निकलते हैं? हमारे मुख के अंदर से निकलते हैं। मुख के अंदर के भागों के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे नीचे से यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे कंठ होता है, कंठ के ऊपर तालु होता है, मुख के अंदर तालु होता है, तालु के आगे मूर्धा होती है दांत के नीचे, और कंठ के आगे मूर्धा होती है, उसके आगे दांत होते हैं जिसे हम दंत कहते हैं, और सबसे बाहर जो दिखाई दे रहा है वो ओष्ठ होता है। और इन्हीं सबसे हमारे वर्ण निकलते हैं। तो हम इनको अब पढ़ते हैं और ये हम सूत्र के माध्यम से हमारे पढ़ते हैं और बहुत ही छोटे छोटे सूत्र हैं और जिसके माध्यम से हम इनके उच्चारण स्थान बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पहला है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। कु कु माने पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि जो कु 5 वर्ग हैं, कु चू टू तू पू। कु माने क वर्ग, क वर्ग माने का के 5 वर्ण का खा गा गा अंगा। तो हो गया आ कु हा, हा माने हा का भी उच्चारण स्थान, और विसर्जनीय नाम माने विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ का खा गा घा अंगा और हा और विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर से एक बार सूत्र लिख लीजिए या याद कर लीजिए। आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ और कु का वर्ग का खा गा घा अंगा, हा और विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा सूत्र आता है इचु यसाणाम तालु। ई और चू, चू माने च वर्ग चा छा जा जा या और स तालव्य सा का उच्चारण स्थान तालु है। फिर से सूत्र देखिए इचु ऐसा नाम तालु। ई च वर्ग चा छा जा जा चा छा जा जा या और सा तालव्य सा का उच्चारण स्थान तालु है। फिर ऋतु रसाड़ा मूर्धा। री टू टावर टाठा डाढ़ा अड़ा और रा और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर से लिखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू टावर टाठा डाढ़ा अड़ा रा और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम दंता। ली स्वर है। ली तू माने तावर्ग ता था दा धा ना, और ला और सा का उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए सा को दंत सा भी कहते हैं। तो ऋतु लसा नाम दंता। ली तू ता था दा धा ना, ला और दंत सा का उच्चारण स्थान दंत है। फिर अगला देखिए उपुब्धमानिया नाम ओष्ठो। उपुब्धमानिया नाम ओष्ठो। तो उपुब्धमानिया नाम पू माने पावर पापा बाबा मा, और उपधमानियों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपुब्धमानिया नाम ओष्ठो। पू पावर पापा बाबा मा और उपधमानियों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इया मंगलनम नासिका च। इया माँ अंगा आड़ा ना और माँ का उच्चारण स्थान नासिका है। क्योंकि हम वर्णों के परिचय में अनुनासिक जब बता रहे थे हम लोग, तो ये कहा गया था ये अनुनासिक हैं। तो अनुनासिक क्यों होते? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कुछ न कुछ वायु नाकों से होकर निकलती है या उनका उच्चारण अंशतः हम नाक से करते हैं,
तो जहाँ से हम उच्चरित होते हैं वही उनका उच्चारण स्थान है। तो इया, मा, अंगा, अड़ा, ना, म, नासिका, च, और इया, मा, अंगा, अड़ा और ना, मा का उच्चारण स्थान नासिका है। अगला देखिए, ए, दैतो, कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, याद करिए, लिखिए, ए दैतो कंठ तालु। अगला सूत्र है ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ओदैतो कंठोष्ठम, क्या होगा? ओदैतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, और वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। इस प्रकार से जब भी परीक्षाओं में आपको उच्चारण स्थान पूछे जाएं तो सबसे पहले उस वर्ण को आप उच्चरित करें, तो निश्चित ही वो स्थान आपको बता देगा कि ये वर्ण कहाँ से उच्चरित हो रहा है। कंठ से उच्चरित हो रहा है, तालु से उच्चरित हो रहा है, मूर्धा से उच्चरित हो रहा है, या दंत से उच्चरित हो रहा है, या ओष्ठ से उच्चरित हो रहा है, या जैसा अभी बताया कंठ और ओष्ठ दो जगहों को का स्पर्श करता है। तो जहाँ भी होगा वह उच्चारण स्थान अपना बता देगा। तो आप लोग, हमें आशा है कि वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा आप कभी कभी आपके दिमाग में आ सकता है कि इया, मा, अंगा, अड़ा, ना, मा का उच्चारण स्थान नासिका भी है और ये वर्गों में भी आ रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ताल माने कंठ, अंगा है उसका कंठ भी है, इया है, तालु है, अड़ा है, मूर्धा है, और ना है, दंत है, मा है, ओष्ठ है। तो मतलब इनका उच्चारण स्थान उस वर्ग में होने के कारण वो भी होगा, और इया मंगलम नासिका से नासिका भी होगा। इसलिए आप लोग इसमें विशेष वो न करें कुछ भी। और हमें आशा है कि अब आप लोग वर्णों के उच्चारण स्थान समझ गए होंगे। धन्यवाद।